अस्सलाम वालेकुम। करंट अफेयर्स विद डॉक्टर GM चौधरी यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। करंट अफेयर्स विद डॉक्टर GM चौधरी यूट्यूब चैनल पर आपकी मेज़बान अनीसा हाज़िर खिदमत है। आप मेरा ये प्रोग्राम टुडे पाकिस्तान लाइव ऑनलाइन और लीगल हेल्प यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। मैं मुल्की और बैनुल-अक़वामी सियासत, मईशत और ख़ारजा ताल्लुकात के साथ साथ आपकी दिलचस्पी के दूसरे मौज़ूआत भी पेश करती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं इन शोबों के जाने पहचाने लोगों से आपकी मुलाकात करवाऊँ। आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर GM चौधरी। डॉक्टर साहब एक जामिया शख्सियत के मालिक हैं जो जाने पहचाने सियासी, आइनी, इक़्तिसादी, मुल्की और बैनुल-अक़वामी अमूर नेशनल सिक्योरिटी के माहिर और तजिया निगार हैं। वो एक माहिर वकील हैं जो आइनी, फ़ौजदारी, दीवानी और टैक्स के मामलात पर अबूर रखते हैं। डॉक्टर साहब 30 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ़ हैं जो कि मुल्की और गैर मुल्की तालीमी इदारों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ी और पढ़ाई जाती है। हस्बे साबिक शुगर माफिया अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि उनकी चीनी बैरून मुल्क बरामद करने की इजाज़त मिल जाए, जो कि यकीनन मिल जाएगी। इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आज़म को एक ब्रीफिंग में बताया गया है कि अगर चीनी बरामद ना हुई तो शुगर मिल्स दिवालिया हो जाएंगी और आइंदा सीज़न में 40 के करीब शुगर मिल्स बंद हो जाएंगी। ये भी बताया गया कि रवां सीज़न में शुगर मिलों ने काश्तकारों को 800 अरब रुपए से 760 अरब रुपए अदा कर दिए हैं। चीनी बरामद ना हुई तो शुगर मिल्स नवंबर में शुरू होने वाली क्रशिंग सीज़न में क्रशिंग नहीं कर सकेगी। ये भी बताया गया कि इस वक्त मुल्क में 15 लाख टन इजाफी चीनी मौजूद है और 5 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने से $26 करोड़ का ज़र मुबादला हासिल होगा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी चीनी के स्टॉक और आलमी मार्केट का जायज़ा लेकर चीनी की एक्सपोर्ट का फ़ैसला करेगी। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि चीनी की कीमत 140 रुपये से नहीं बढ़नी चाहिए। आज हम इस अहम मौजू पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या चीनी की एक्सपोर्ट करने की इजाज़त देनी चाहिए? ये देखिए, एक बड़ा बर्निंग इशू है। यकीनन पाकिस्तानी अवाम जो है उनका इस हवाले से बड़ा तल्ख़ एक्सपीरियंस है। वो इसलिए कि आप हर साल देखते हैं कि जब क्रशिंग सीज़न शुरू होता है तो बेचारे किसान, काश्तकार जो हैं वो रो रहे होते हैं जी कि उनसे गन्ना नहीं ख़रीदा जा रहा। तो फिर गवर्नमेंट ने जो रेट मुकर्रर किया होता है उससे कम रेट पर ये जो शुगर मिल मालिकान हैं वो गन्ना ख़रीदते हैं, क्योंकि बेचारा किसान, काश्तकार मजबूर होता है, वो गन्ना अपने पास नहीं रख सकता, क्योंकि गन्ना जब कट जाता है तो फिर उसमें जो वाटर कंटेंट है वो कम हो जाता है और नतीजतन उसकी वैल्यू कम होती जाती है। तो इस तरह ये जो हमारी शुगर माफिया है, इस हवाले से मैं आपको बताता जाऊं कि बड़ी दिलचस्प बात है कि इस वक्त हमारे जितनी भी हुकूमत में पार्टियां हैं, इन पार्टियों के बहुत सारे ऐसे लीडर साहबान हैं जिनकी अपनी शुगर मिलें, यानी कि शरीफ ख़ानदान की अपनी शुगर मिलें हैं, जरदारी साहब और उनके दोस्तों की शुगर मिलें हैं, और इसी तरह एक पाकिस्तान का जो सबसे कहा जाता है कि जो सबसे बड़े शुगर के प्रोड्यूसर हैं वो जहांगीर तरीन साहब हैं। वो भी अब गुज़श्ता 2-3 दिन से गवर्नमेंट की एक कमेटी का हिस्सा बन चुके हैं। तो अब यकीनन जहाँ तक ताल्लुक़ है कि क्या चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त देनी चाहिए, तो मेरे ख़्याल में इससे कोई बहुत खातर खा किस्म का ज़र मुबादला हासिल नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद जो अवाम है उनके लिए जीना मुश्किल हो जाता है। पिछले साल भी तकरीबन जो चीनी है वो 200 रुपए से ज़्यादा उसकी कीमत पड़ गई, यानी कि उस वक्त जो कंट्रोल रेट था वो तकरीबन 124-25 रुपए मुकर्रर किया गया था, लेकिन मार्केट में चीनी जो है वो 200 रुपए से ऊपर बिकी। तो इस तरीके से ये जो शुगर माफिया है, एक तो वो चीनी एक्सपोर्ट करके ज़र मुबादला कमाती है और उसके बाद फिर वो ये करती है कि जो स्टॉक्स हैं उनको रोक लिया जाता है और उनको टाइमली रिलीज़ नहीं किया जाता, मार्केट में शार्टेज पैदा करके जो चीनी है उसकी कीमत में इजाफ़ा किया जाता है। अब ज़ाहिर है जो हमारे घरेलू सार्फिन हैं, यानी कि जो चीनी के यूज़र हैं, वो अभी तक उनमें कोई इत्तेहाद नहीं है कि अगर चीनी की मार्केट में शार्टेज है
تو وہ اس کا استعمال کم کر دیں۔ تو اس طریقے سے اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ جتنا ہمیں جو زر مبادلہ حاصل ہوگا، تو پھر اس کے حوالے سے تو میری یہی رائے ہے کہ چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت نہیں ملنی چاہیے، تاکہ ملک کے جو عوام ہیں ان کو جو گورنمنٹ کے مقرر کردہ ریٹ ہیں ان پر چینی میسر آ سکے۔ ڈاکٹر صاحب، شوگر ملز مالکان نے کاشتکاروں کے جو 40 ارب روپے روکے ہوئے ہیں، کیا یہ ایک جائز اقدام ہے؟ یہ دیکھیں، ایک آپ نے بہت اہم ایشو جو ہے وہ ریز کیا ہے۔ ابھی آپ نے بتایا کہ 800 ارب روپے کی جو ہے وہ ٹوٹل جو ہے وہ ادائیگیاں ہونی سی، جن میں سے تقریباً 760 ارب روپے کی کر دی اور 40 ارب روپے کسانوں کے رکے ہوئے۔ اب دیکھیں کہ ان کو یہ کتنا نقصان پہنچایا جا رہا ہے، نہ اس پہ کوئی انٹرسٹ کی ادائیگی ہوگی، اور اسی چیز پر گورنمنٹ کو بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے ہمیں ایکسپورٹ کی اجازت نہ دی تو پھر ہم یہ جو 40 ارب روپے ہیں وہ نہیں دے سکیں گے۔ تو میرے خیال میں یہ کاشتکاروں کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی ہے، اور حکومت کو چاہیے کہ کسی قسم کی ایکسپورٹ جو ہے اس کی اجازت دینے سے پہلے یہ جو شوگر ملز مالکان ہیں ان کو مجبور کرے کہ وہ جو کاشتکار ہیں ان کی ادائیگیاں کریں۔ اس کو چیک کرنے کے لیے گورنمنٹ جو ہے FBR کی مدد سے، یعنی کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی مدد سے، یہ جو شوگر ملز مالکان ہیں ان کے اکاؤنٹس چیک کر سکتی ہے کہ کیا ان کے پاس اتنے پیسے موجود نہیں ہیں کہ یہ جو کاشتکار ہیں ان کے 40 ارب روپے ادا کر سکے۔ تو بیسیکلی یہ ایک بلیک میل ٹیکٹس ہے، جس سے کاشتکاروں کو بھی بلیک میل کیا جاتا ہے اور جس سے جو حکومت ہے اس کو بھی بلیک میل کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، حکومت گنے کی قیمت تو مقرر کرتی ہے لیکن چینی کی قیمت مقرر نہیں کرتی، کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑا کاشتکاروں کا استحصال ہے، یعنی کہ ہر سال گورنمنٹ جو ہے وہ گنے کی قیمت مقرر کر دیتی ہے جی کہ آپ سے ہم اتنے روپے کا جو 40 کلو گرام گنا ہے وہ خریدیں گے، لیکن چینی کی قیمت مقرر نہیں کرتی۔ تو اس طریقے سے کاشتکاروں سے یہ جو شوگر ملز مالکان ہیں ایک فکسڈ ریٹ بلکہ اس سے بھی کم ریٹ پر گنا خریدتے ہیں، پھر اس سے جو چینی پروڈیوس ہوتی ہے وہ چینی جو ہے انتہائی مہنگے داموں عوام کو فروخت کی جاتی ہے، اور اس سے بہت زیادہ منافع جو ہے وہ کمایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا کابینہ کی رابطہ کمیٹی شوگر ایکسپورٹ کی اجازت دے گی؟ دیکھیں جی، اس میں ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ دے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پاکستان میں شوگر ملیں کن کی ہیں۔ یہ سب ان لوگوں کی شوگر ملز ہیں جو کہ اقتدار میں شامل ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نواز شریف خاندان کی شوگر ملیں ہیں، زرداری خاندان کی شوگر ملیں ہیں، جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کی شوگر ملیں ہیں، اور اسی طرح کچھ لوگ شاید ایسے بھی ہوں گے جو کہ PTI یا اور سیاسی جماعتوں میں شامل ہیں، ان کی شوگر ملیں۔ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ آج تک ہوا ہی نہیں ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ شوگر ملز مالکان جو ہے ان کو ایکسپورٹ کی اجازت نہ دے، بلکہ جو پرائم منسٹر جو ہیں ان کو جو بریفنگ دی گئی اس میں ان کو اسی زاویے پر بریفنگ دی گئی کہ اگر ہم نے یہ شوگر کی ایکسپورٹ کی اجازت نہ دی تو شاید یہ ملیں دیوالیہ ہو جائیں گی، جو کہ قطعی طور پر ممکن نہیں ہے۔ ملیں تو اپنا جو بہت زیادہ اربوں روپے آلریڈی جو ہے وہ شوگر کی صورت میں ان کے پاس محفوظ ہے، اب وہ مارکیٹ میں جب مہنگے داموں خریدیں گے بیچیں گے تو اس سے بھی وہ اربوں روپے کمائیں گے۔ یعنی کہ فرض کریں کہ اگر ملک میں 1 بلین kg چینی موجود ہے، تو اگر آپ اس پہ 2 روپے یا 5 روپے کی انکریز آپ شامل کریں تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے ارب روپے کا منافع جو ہے وہ کمایا جا سکے گا۔ جبکہ ابھی وزیر اعظم صاحب 140 روپے کلو کی بات کر رہے ہیں، جبکہ یہ چینی کم از کم میرا اندازہ ہے کہ 250 روپے سے بھی اوپر بکے گی، اور پھر ہو سکتا ہے کہ گندم کی امپورٹ کی طرح چینی کی امپورٹ بھی حکومت کرے اور اس میں سے بھی کچھ لوگ کک بیکس یا بہت بڑا منافع جو ہے کما سکیں اور حکومت کو زر مبادلہ کی صورت میں نقصان پہنچے۔
डॉक्टर साहब, क्या चीनी की कीमत 140 रुपये सारा साल बरकरार रख सकेगी? देखें, मैंने आपको पहले बताया कि ये कहने की हद तक है। अभी भी मार्केट में जब से ये 140 रुपए की बात की गई है तो मार्केट में चीनी की कीमत बढ़ चुकी है, और मेरा जो अंदाज़ा है कि चीनी की कीमत जो है वो कम अज़ कम 250 रुपए तक जाएगी। अब आप देखेंगे कि जैसे ही चीनी की एक्सपोर्ट की बात होगी तो दिनों में चीनी की जो कीमत है वो 200 रुपए को टच करना शुरू कर देगी। बहरहाल, चूँकि अब ये ताकतवर लोग हैं, ये हुकूमत में शामिल लोग हैं, इनको एक्सपोर्ट की इजाज़त भी मिलेगी। पिछले अदवार में इनको अरबों रुपए की सब्सिडीज़ भी मिलती थी। इस मरतबा चूँकि IMF का प्रेशर है, शायद इनको सब्सिडीज़ ना मिल सकें, लेकिन एक्सपोर्ट हर कीमत पे होगी, और बाज़ार में चीनी की जो कीमत है वो भी इन शुगर मिल्स मालकान की मर्ज़ी के मुताबिक होगी। यानी कि शुगर मिल्स मालकान और फिर जो मिडल मैन है वो हर साल चीनी की फ़रोख्त से करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं। तो इस तरह 140 रुपए कीमत जो है वो बरकरार नहीं रह सकेगी। आज का प्रोग्राम यही ख़त्म करते हैं। मज़ीद दिलचस्प प्रोग्राम देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे प्रोग्रामों की अलर्ट मिलती रहे। अगर आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर कॉल करें या अपना वीडियो या तहरीरी मैसेज भेजें। आप अपनी राय का इजहार कमेंट्स की सूरत में भी कर सकते हैं, और आप हमारे ईमेल पर मेल भी कर सकते हैं। आपको ज़िंदगी के मुख्तलिफ मामलात में मुकम्मल रहनुमाई और मुशावरत फराहम की जाएगी। अगर आप इस गुफ्तगू को मुफीद और मालूमाती समझते हैं तो इसको अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और जानने वालों में भी शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। अब अनी साहब से इजाज़त चाहती हैं। खुदा हाफिज़। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीं और बेल आइकन को ऑन कर लीं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं या कमेंट्स करके अपने सवाल पूछ सकते हैं।